भाई आपके अच्छे दिन कब आएंगे? आपकी मुश्किलों का अंत कब होगा? बहुत देर हो गई संघर्ष करते हुए, अब हमें रिलीफ चाहिए। यह सवाल जो है बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होता है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता है। और इसका जवाब आपकी महादशा अंतरदशा में छिपा हुआ होता है। आपकी वर्तमान में जो भी महादशा अंतरदशा चल रही है ना, केवल उसी को सही कर लिया जाए ना, तो बहुत सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाता है और आपको अपनी दशा के स्वभाव के अनुसार पता चल जाएगा कि आपके अच्छे दिन कब आने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से अपने ग्रहों की अनुकूलता को पाएं, किस तरह से अपने आदतों के द्वारा या अपने आचार व्यवहार के द्वारा ही ये जज कर लें कि आपका कौन सा ग्रह जो है आप खराब कर रहे हैं। और ये बड़ा विशेष वीडियो है, क्योंकि इस जानकारी को अगर आपने आत्मसात कर लिया, अगर अपने आप में इम्बाइब कर लिया, तो फिर न केवल आप अपने ग्रहों को खराब होने से रोक सकेंगे, बल्कि आने वाले समय को बहुत ही बेहतरीन बना पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। देखिए, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह अपनी अपनी तरह से हमारे जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सपोज करिए किसी के लग्न में गुरु हैं। लग्न में गुरु कहा जाता है सर्व अरिष्टों का नाश, लेकिन यही गुरु किसी इंसान को बहुत सारा मुश्किलों में भी फंसा सकते हैं। एक ही घर में ग्रह जो है 2 अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। यह कैसे हो सकता है? एक ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट तब देगा अगर आपने अपना व्यवहार, अपनी आदतें, अपना डे का पैटर्न, अपनी रूटीन उस ग्रह के अनुकूल कर ली। और यह ग्रह खराब रिजल्ट कब देगा? जब आप इसकी ऊर्जा से दूर हट गए, अपनी आदतों को इस तरह से कर लिया कि वो इस ग्रह के उल्टे चलनी शुरू हो गई, तब यह ग्रह आपको मुश्किलें देनी शुरू कर देगा। इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो अपनी आदतों या रूटीन के द्वारा अपने किसी ग्रह को खराब कर रहा है, और बाद में इंसान कंप्लेंट करता है कि उसकी तो गुरु की दशा चल रही थी, एस्ट्रोलॉजर ने तो राजयोग बोला हुआ था, अब वो राजयोग आ क्यों नहीं रहा है? दरअसल वो राजयोग इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका हैबिट पैटर्न, आपकी जो रूटीन है ना, वो उस ग्रह के अनुकूल नहीं चल रही है, उसके अलग चल रही है, उसके उल्टे चल रही है, उसके प्रतिकूल चल रही है, जिसकी वजह से वो ग्रह जो है अब वो सो गया है और वो चाह के भी आपको आपका राजयोग नहीं दे पा रहा है। तो किस तरह से जांचें कि आपकी कौन सी आदत, आपका कौन सा पैटर्न आपके किस ग्रह को खराब करता है? बहुत ही रोचक, बड़ा ही विशेष जानकारी होने वाली है ये। तो चलिए, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से शुरू करते हैं हम सूर्य से। सूर्य ग्रह जब भी खराब होना होता है ना, इंसान कंप्लेंटफुल बहुत ज्यादा हो जाता है। उसको अब हर चीज से कंप्लेंट होती है। बहू को सास से कंप्लेंट होती है, सास को बहू से कंप्लेंट होती है, इंसान को और तो चीजें छोड़िए, पूरे सिस्टम से कंप्लेंट होनी शुरू हो जाती है। मेरे ऑफिस में मेरे बॉस मेरी नहीं सुनते, मेरे अंडर वाले एम्प्लॉय मेरी नहीं सुनते, मेरे घर की जो हाउस हेल्प है वो मेरी नहीं सुनती, पूरे का पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। आप कई बार नोट करते हैं ना, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात कंप्लेंट से शुरू करके कंप्लेंट पे ही खत्म करते हैं। तो भाई साहब, इन लोगों से दूर हो जाइए। इनके सूर्य बिगड़े हुए हैं और ये एक इन्फेक्शन है, ये आपके सूर्य को भी बिगाड़ देंगे अगर आप भी कंप्लेंटफुल हो गए। चीजों के प्रति शुक्राना अदा करना ये अच्छे सूर्य की निशानी है। जैसी भी आप परिस्थिति में है उसके लिए खुद ही को जिम्मेदार मानना, परिस्थितियों को नहीं, ये अच्छे सूर्य की निशानी है। और कंप्लेंटफुल रहना, हर एक चीज के लिए किसी और को दोष देना, ये आपके सूर्य को खराब करता है। और जब सूर्य खराब होते हैं, इसके 3 नुक्स आते हैं। सबसे पहला, इंसान जो है ये लोगों को दिखना ही बंद हो जाता है। दूसरे, इस इंसान को सॉल्यूशन दिखने बंद हो जाते हैं। और तीसरे, इसको सरकार की तरफ से, रूलिंग साइड की तरफ से बड़ी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। कभी कोई पुलिस केस आ गया, कभी किसी डिपार्टमेंट से पेनल्टी आ गई, किसी से नोटिस आ गया, कोई कोर्ट केस हो गया, या किसी भी तरह से इंसान जो है भागा भागा मारा मारा फिरता है और उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। ये होती है सूर्य के खराब होने की निशानी। तो कंप्लेंटफुल है ना, कंप्लेंटफुल होना बंद कर दीजिए। हर एक चीज का ओनस खुद पे लीजिए, खुद को जिम्मेदार मानिए हर परिस्थिति के लिए। सूर्य अच्छे होंगे, सूर्य अच्छे होंगे, ये आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। चंद्रमा, चंद्रमा जैसे कि आपको पता है, आपका तन, मन, धन, तीनों चीजों को चंद्रमा कंट्रोल करता है। और चंद्रमा खराब होता है आपके इनसिक्योर्ड होने की वजह से। हर दूसरी बात पे इनसिक्योर्ड हो जाना, कहीं फलाना इंसान मेरे बारे में ये नहीं सोच रहा है, अगर ये ऐसा कर लेगा तो मेरा कुछ ले जाएगा। इस तरह की इनसिक्योरिटी जो होती है ना, आने वाले समय में न जाने क्या होगा, कुछ आने वाले समय के बारे में सोच के मैं रात को उठ जाता हूं, मैं डरा रहता हूं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। हर बात पे इनसिक्योरिटी, आने वाला समय चाहे अच्छा भी हो, आप इनसिक्योर हो के खराब कर लो। ये इनसिक्योरिटी आपके चंद्रमा को खराब करती है। और जब चंद्रमा खराब होते हैं ना, इसकी निशानियां आपकी माताजी की खराब हेल्थ या उनसे संबंध खराब, आपके पास धन का फ्लो खराब, आपके मन में स्ट्रेस, एंग्जाइटी का बने रहना और चिड़चिड़ापन हावी हो जाना, सारी चंद्रमा के खराब होने की निशानियां होती हैं। तो इनसिक्योर होना अभ्यास से कम किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा सोच लीजिए, बुरे से बुरा भी क्या हो जाएगा, सरवाइव कर लेंगे। हम बहुत ज्यादा एक डाई हार्ड लोग हैं, किसी भी परिस्थिति से सरवाइव कर सकते हैं। इसका रोज अभ्यास करिए, खुद को बोलिए
चंद्रमा को सही करिए, चंद्रमा सही होगा तो जीवन में 20 रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा सही होगा ना, कंटिन्यूटी बनी रहेगी हर अच्छी चीज की। चंद्रमा खराब होता है तो कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है। अब चंद्र के बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है ना, सेनापति कहे गए हैं, लीडर कहे गए हैं। मंगल का खराब होना किस तरह से, आपके किस हैबिट पैटर्न की वजह से, आपके किस व्यवहार की वजह से मंगल खराब होता है। जब कोई इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता है, ओनस नहीं लेता है, तो ये उसके मंगल को खराब करता है। हर चीज मैं ही करूं, ये आपके मंगल के खराब होने की निशानी है। ये काम मेरे डोमेन में नहीं आता है, ये काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे ही क्यों हर काम बोला जाता है। अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो डेफिनेटली आप अपने मंगल को खराब कर रहे हैं। खराब मंगल वाले लोग अपने सिबलिंग से, भाइयों बहनों से संबंध अच्छे नहीं रख पाते हैं। उनके जो सोशल सर्कल है ना, वो बनता बिगड़ता रहता है। उनके जो सोशल संबंध है ना, लोग कहते हैं जी हमारा फायदा उठा जाते हैं लोग, मेरा कोई भी संबंध टिकता ही नहीं है। भाई आपके मंगल के खराब होने की निशानी है ये। इसमें कहीं ना कहीं आपका अपना हैबिट पैटर्न भी जिम्मेदार है। आप जब हर चीज की जिम्मेदारी लेनी शुरू करेंगे ना, कि जो भी चीज इस यूनिवर्स में है, हर चीज मेरी जिम्मेदारी है, आपके मंगल इतने सही होंगे। और जब मंगल सही होंगे ना, तो आप एक अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे और जीवन में तरक्की के नए नए रिकॉर्ड तोड़ते चले जाओगे। अब बात करते हैं बुध की, यानी मर्क्यूरी की। बुध जब भी खराब होंगे ना, बुध बुद्धि के कारक हैं, ये बुद्धि पे पर्दा डाल देते हैं। और जब बुद्धि पे पर्दा आता है ना, तो बड़े बड़े लोगों के किंगडम जो है ना, ढहते हुए देखे गए हैं। बुध किस तरह से खराब होते हैं, जब इंसान नई चीजें सीखनी बंद कर देता है। सीखना बुध है, बच्चा बुध है। बच्चा क्या करता है, हर चीज सीखता है, तभी तो बुध को बच्चा बोला गया है। रिज्यूविनेट होना अच्छे बुध की निशानी है, यानी खुद के अंदर एक नव ऊर्जा का संचार करना। जब भी आप बुझे बुझे रहें, आप कोई नई चीज सीखें ना, हर चीज आपको लगे मुझे तो आता है, मुझे मत सिखाओ, ये बुध के खराब होने की निशानी है। हर चीज में से क्यूरियोसिटी ढूंढना, कैसे होती है, कैसे किया, फलाने इंसान ने तरक्की कैसे की, मैं किसको फॉलो करके आगे बढ़ूं। जब आप एक खूंटी से बन जाते हैं ना, कि मैं फलाने एक रूल को फॉलो करके आगे बढ़ूंगा, मैं नई चीजें सीखता ही रहूंगा, ये आपके बुद्ध के अच्छे होने की निशानी है। ये आपकी बुद्धि को भी स्ट्रांग करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करेगा। आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक हो जाएगा कि जगत खुद आपके साथ जुड़ना चाहेगा। और जब जगत जुड़ना चाहता है ना, तरक्की बाय 1 गेट 1 फ्री की स्कीम में जीवन में आ जाती है। तो बुद्ध को खराब होने से बचाइए, लर्नर हमेशा बने रहिए। अब अगर गुरु की बात करें, तो गुरु सबसे ज्यादा खराब किस वजह से होते हैं। गुरु सबसे पहले जब अच्छे होते हैं, किस्मत का कनेक्शन लेके आते हैं। गुरु जब अच्छे होते हैं ना, इंसान मैग्नेटिक हो जाता है, उसके साथ खुशकिस्मती चिपकती है वो जहां जाता है। खराब गुरु वाले से खुशकिस्मती दूर भागती है। खराब गुरु वाला इंसान लोगों में अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। गुरु खराब होता है, सबसे बड़ी एक फैक्टर बता रहा हूं गुरु के खराब होने का, आप उन लोगों से घिरे रहते हैं जो टाइम किल करते हैं। वो लोग जो केवल ड्रेन करते हैं, वो लोग जो केवल आपके रिसोर्सेज को चूसते हैं, कभी जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, केवल आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं, नेगेटिव लोगों से सराउंडेड है, तो आपका बृहस्पति 100% खराब होगा। बृहस्पति को अच्छा करना है ना, बृहस्पति के उपाय बाद में करिएगा, पहले उन लोगों को अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकिए जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग आपको लगता है केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना खुद जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, ना आपको जीवन में कुछ अच्छा करने देंगे। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं ना, तो फिर डेफिनेटली आज नहीं तो कल अपना गुरु को खराब करेंगे। और जब गुरु खराब होगा ना, तो संभालने वाला कोई नहीं आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। अब गुरु के बाद शुक्र की बात करें। जो लोग अपने रिश्तों को सीरियसली नहीं लेते, चाहे स्पाउस के साथ, चाहे अपनी महिला या पुरुष मित्र के साथ, जो समाज में भी किसी रिश्ते को सीरियसली नहीं लेते, केवल और केवल रिश्ते अपने स्वार्थवश से जोड़ते हैं, उनके शुक्र खराब होते हैं। जो लोग अस्त व्यस्त रहते हैं, अपनी सराउंडिंग को ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं, उनके शुक्र खराब रहते हैं। जो चीजों को एक सरसता से नहीं करते हैं, बस एक तरह से उनकी चीजें होती ही चली जाती हैं, उनको खुद नहीं पता होता उनकी चीजें कैसे हो रही हैं, उनके शुक्र खराब हैं। और जब शुक्र खराब होते हैं, आप कमाते लाख जाइए, आपको अपनी कमाई को यूज करने का हुक्म नहीं होगा। आपकी कमाई या तो ब्याज में चली जाएगी, आपकी कमाई कर्जे चुकाने में चली जाएगी, और कई मदों में चली जाएगी, लेकिन आप अपनी कमाई को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये शुक्र के खराब होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। और शुक्र के खराब होने की अन्य निशानियां क्या होती हैं? गृहस्थी नहीं चल पाती है, मैरिड लाइफ नहीं चल पाती है, प्रेम संबंध नहीं चल पाते हैं। ये भी शुक्र के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। स्किन की ट्रबल आना शुक्र के खराब होने की इनिशियल निशानी होती है। स्किन ट्रबल अगर लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही है ना, तो भी अपने शुक्र को सही करिए, अपने रिश्तों को इज्जत दीजिए, अपने रिश्तों को सीरियसली लेना शुरू करिए। शनि की बात करिए। शनि जब खराब होते हैं ना, इंसान अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाता है। शनि जब खराब होते हैं ना, इंसान एक ही दायरे में बंध के रहता है। इंसान कभी भी नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट नहीं होना चाहता है, जीवन में तरक्की नहीं करना चाहता है। ऐसे इंसान ना सेटिस्फाइड बहुत देखे गए हैं, चल तो रहा है बस चलने दो।
और ये जब चल रहा है चलने दो वाला फीचर आ जाता है ना इंसान में, कोई भी बदलता हुआ वक्त उनको बिल्कुल उड़ा के ले जाता है और वो बिल्कुल एकदम से हतप्रभ से एकदम से बिल्कुल एक अपने आप को कंफ्यूजन में पाते हैं कि अब करें तो क्या करें। ये लोग फ्यूचर फ्रेंडली नहीं होते हैं, फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं और अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं और बदलते समय के साथ ऑब्सोलीट हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा शनि खराब है, करियर चलता चलता एकदम से बंद हो गया। खराब शनि की निशानी कंफर्ट जोन में रहना, खराब शनि की निशानी फ्यूचर को ना देखना, खराब शनि की निशानी आने वाले समय को ना भांप के केवल वर्तमान में जीना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो शनि को खराब कर रहे हैं। शनि खराब होगा ना तो जीवन में काम कारोबार सेटल नहीं हो पाएगा, हर चीज का अभाव जीवन में आता चला जाएगा। इसलिए फ्यूचर फ्रेंडली बनिए, खुद को अपग्रेड करते रहिए, आने वाले समय को दूर से देख के भांप के उसके हिसाब से अपनी पतवार को एडजस्ट करिए। केवल और केवल तभी आपके शनि सही रहेंगे। फिर कोई ढैया 7.5 शनि की दशा आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही देके जाएगी। राहु की बात करें तो राहु सबसे ज्यादा उन लोगों के खराब होते हैं जो शॉर्टकट्स में यकीन रखते हैं। जो लोग एक फार्मर एंड सीड अप्रोच नहीं होती कि बीज डाला और कुछ महीने वेट करके फसल की वेट करें, इनको तुरंत ही फसल चाहिए। ये 2 मिनट नूडल वाली जनरेशन बन जाते हैं। राहु जिनके बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं ना, ये लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और रिजल्ट नहीं आते हैं ना, काम बदल लेते हैं, काम को छोड़ देते हैं या किसी ऐसे काम में चले जाते हैं जो काम जो है 2 नंबर का होता है और वो काम में रिस्क बहुत होता है। ये लोग बिना बात के अंधे बन के रिस्क लेने वाले बन जाते हैं और उसकी वजह से ये जीवन में कहीं पे स्टैंड नहीं हो पाते हैं। अपने अपने आसपास देखिए कौन से ऐसे लोग आपको दिखते हैं जो आप उनको हार्डवर्क नहीं देखते हैं, करना चाहते, बस वो कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई गेम प्लान ही नहीं है। प्लान की कमी होना भी राहु के खराब होने की निशानी होती है। जो बंदा पूरी प्लानिंग से चलता है ना, उसके राहु और गुरु दोनों बड़े स्ट्रांग होते हैं और वो इंसान जीवन में कुछ ना कुछ कर भी जाता है। और जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, बस उसको रिजल्ट चाहिए, कैसे चाहिए उसको नहीं पता है, ये राहु की खराबी है। जरा इंट्रोस्पेक्ट करिए, मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपको अपने अंदर कौन सा प्लेनेट खराब लग रहा है। और अब अंत में बात करते हैं केतु की। किसी की चुगली निंदा करना, 4 इंसान बैठे हुए हैं और 5वें के बारे में जो सामने नहीं है कुछ भी उसके बारे में बोलते रहो, ये केतु के खराब होने की निशानी है। केतु खराब होता है ना, इंसान क्या करता है कि किसी ना किसी के बारे में इल स्पीकिंग करता ही रहता है, किसी ना किसी तरह के गॉसिप में इन्वॉल्व रहता है। और जब केतु खराब होते हैं ना, ये इंसान की कार्य क्षमता को खत्म करते हैं, प्रोडक्टिविटी को खत्म करते हैं और जीवन में किसी भी काम को पूरी तरह से फिनिश नहीं होने देते हैं। ये बंदे काम बड़ा शुरू करते हैं लेकिन किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं और उसकी वजह से जीवन में नुकसान बड़ा झेलते हैं। खराब केतु वाले लोग सामने वाले से क्या ऐंठा जा सकता है, केवल इसी को देखते हैं। तो केतु को खराब होने से बचाना है ना, तो आज के बाद इल स्पीकिंग मना। किसी भी इंसान जो आपके सामने नहीं है ना, उसकी भर्त्सना मत करिए, उसको कभी भी कंडेम मत करिए। जो सामने बैठा है वो आपकी बात का जवाब दे सकता है, अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन जो सामने ही नहीं है उसके बारे में क्यों ही कहना। इस आदत को अभी त्याग देंगे तो केतु अनकंडीशनली आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था 9 के 9 ग्रहों का एक विवरण कि किस तरह से आपके जाने अनजाने में कुछ आदतों की वजह से कैसे आपके ग्रह खराब हो जाते हैं और जब ग्रह खराब होते हैं तो किस तरह से ये आपके जीवन में कलेश लेके आते हैं। तो आज की जानकारी थी यहीं तक, बहुत जल्द मिल रहे हैं हम नए टॉपिक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।